औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप तमाम लोग बखैर आफियत से होंगे। काफ़ी दिनों से एक सिलसिला चल रहा है जिसमें मैं यूट्रस फिब्रॉइड यानी कि रहम की रसोली से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस वक्तन फ़वक्तन अपलोड कर रही हूँ। आज मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है क्योंकि मेरी एक पेशेंट जिनकी जो है वो रसोली डायग्नोस हुई थी उनके यूट्रस में 2021 जनवरी में, और उससे पहले उनका एक मिसकैरेज भी हो चुका था। तो मेरे पास वो मेरी एक पेशेंट की रेफरेंस से आई और अल्हम्दुलिल्लाह उनका ट्रीटमेंट चला है और आज वो मेरे सामने बैठी हुई हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आपकी उनसे मुलाकात करवाती हूँ और उन्हीं से हम कुछ सवालात पूछते हैं। और जो एक जो बहुत सारी लेडीज़ कंफ्यूज हैं कि आया कि होम्योपैथी वाकई में रसोली को ट्रीट कर सकती है, ठीक कर सकती है या नहीं, तो उस हवाले से ये वीडियो एक जेन्युइन वीडियो है। इसका जो भी कंटेंट है वो बिल्कुल ठीक कंटेंट है, तो आप इसको ज़रूर देखें और इंशाल्लाह ताला मैं इनकी रिपोर्ट्स भी इस वीडियो के आखिर में आपके साथ शेयर करूँगी। तो हम बात करते हैं हमारे साथ जो हमारी पेशेंट मौजूद हैं। इनका नेम ऑब्वियसली मैं रिवील नहीं करूँगी, यहाँ पे एक प्राइवेसी का इशू होता है, लेकिन इनसे हम पूछते हैं कि इनको क्या मसला था और ये किस तरीके से मेरे पास आई हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? सलाम जी, ठीक हूँ। अच्छा, थोड़ा सा ना आपको ज़ोर से बोलना पड़ेगा, ठीक है? और ये वीडियो मैं आपकी परमिशन से ही बना रही हूँ, आप मुझे इजाज़त दे रही हैं इस वीडियो को ताकि मैं आम बहनों तक पहुँचा सकूँ, आपकी इजाज़त है? जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको जब ये पता चला था कि आपकी रसोली है, तो उस वक्त आपके घर वालों का एक क्या रिएक्शन था? एलोपैथिक डॉक्टर के पास गई थी आप, या उन्होंने आपको क्या उस वक्त एक जवाब दिया था? जी, मैं डॉक्टर के पास गई थी। उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन होगा आपका और ऑपरेशन से हो सकता है बच्चादानी भी निकालनी पड़े आपकी। अच्छा, आपको ये बात कही थी? जी। तो उस वक्त फिर आपके घर वालों ने क्या मतलब उन्होंने क्या मशवरा दिया कि क्या करना चाहिए? किसी ने बोला कि हाँ ऑपरेशन करवा लो, किसी ने बोला आप लोगों के पास आ जाएं। हम्म। तो मेरे शोहर का भी यही था कि यहीं आके इलाज करवा लें। सही सही। और इसके अलावा ये कि ऑपरेशन घर वाले क्यों मना कर रहे थे कि ऑपरेशन क्यों नहीं करवाना चाहिए, क्या वजह थी इसकी? ऑपरेशन से वो लोग कह रहे थे कि बच्चे नहीं होते फिर उसके बाद ऑपरेशन होता है तो। अच्छा अच्छा, सही, ठीक है। और उसके बाद फिर आपने होम्योपैथिक इलाज को प्रेफर किया कि जी। यहाँ से इलाज करवाना चाहिए। जी। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि आपकी शादी को कितना अर्सा हो गया है तकरीबन? मेरी शादी को 1.5 साल हो गए। 1.5 साल हो गया है। जी। और शादी के कुछ टाइम बाद आपने कितने अरसे बाद आपको प्रेगनेंसी ठहरी थी? 1 साल बाद पहले महीने में ही पता चला था। अच्छा, और फिर वो प्रेगनेंसी कितने मंथ्स चली आपकी? 4 महीने तक। और फिर उस मिसकैरेज हो अच्छा, गया। फिर मिसकैरेज हो गया जी। आपका, सही। और उसके बाद फिर जो है वो मिसकैरेज जब हुआ तो फिर आप ऑब्वियसली डॉक्टर के पास गई और वहाँ से ये डायग्नोस हुआ कि आपको रसोली है, जी। ऐसा ही है? जी। ठीक है। और अब मुझे आप ये बताएं कि आपने अभी तकरीबन मेरे पास आप आई हैं उसमें अप्रैल में आई हैं, जी। तो आपने जब दवाई खाना शुरू की थी तो दवाई खाने के बाद की जो कैफियत है, यहाँ पर आप मुझे वो बताएं कि वो क्या कैफियत थी, यानी कि जो भी आपकी कंडीशन थी, जैसे अभी आप मुझे बता रही थी, वो मुझे एक दफ़ा दोबारा से आप रिपीट करें कि क्या क्या महसूस हुआ है आपको इस दवाई के साथ? दवाई खाने के बाद मुझे पहले तो बुखार रहता था बुखार और नींद बहुत आती थी। हम्म। और ना डॉट्स आ रहे थे मुझे, ना पीसेस बहुत बड़े बड़े आ रहे थे। और अच्छा, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। ब्लीडिंग हो रही थी बहुत जी। ज़्यादा आपको? सही। अच्छा, क्लॉट्स कितने दिन तक आते रहे हैं आपको? 6 से 7 दिन आए थे। अच्छा। जी। और साइज कितना बड़ा होगा तकरीबन क्लॉट्स का? बड़े बड़े थे बहुत। बड़े बड़े थे, जी। अच्छा। और ब्लड का कलर कैसा होता था? बिल्कुल ब्लैक कलर। बिल्कुल ब्लैक जी। कलर, ठीक है। और आपकी कैफियत में जैसे बुखार वगैरह चढ़ना, ये सब जी, क्या बुखार भी कंडीशन बहुत था, होती थी? नींद भी बहुत आती थी, भूख भी नहीं लगती थी मुझे। अच्छा अच्छा। तो कभी आपको ऐसा फील हुआ कि ये दवाइयाँ खाने की वजह से ये कैफियत हो रही है, या आप बीमार हो रही हैं? उस वक्त आपकी एक सोच क्या हो गई थी, मतलब कि कुछ मुझे कैफियत बयान करेंगी अपनी? मुझे डर भी लगता था कि मैं सही हो रही हूँ या और बीमार हो रही हूँ। अच्छा लेकिन अच्छा। फिर जब मैंने अपनी रिपोर्ट देखी तो मुझे बहुत खुशी हुई। अच्छा अच्छा, चलें। रिपोर्ट जब आप करवाने गई हैं तो जी। उस टाइम पे अल्ट्रासाउंड के जो आपका अल्ट्रासाउंड करी थी, उन्होंने आपको क्या कहा था, ये ज़रूर मुझे बताइएगा, अभी जो आपने रिपोर्ट करवाई है। मैंने उनसे बोला कि ना, वो पूछ रही थी किस लिए आई हो तुम अल्ट्रासाउंड करवाने, कुछ है? मैं बोला नहीं, मेरे रसोली थी।
तो कह रही अच्छा। है मुझे पागल बना रही हो तुम, डॉक्टर मुझसे कह रही है। अच्छा, जी। यानी कि ये बात उन्होंने जब आपका अल्ट्रासाउंड हो गया तो तब बताई जी, आपको कह कि रही है किस। तुम्हारे तो है ही नहीं रसोली, अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, कह चलें रही है ये तो बस थोड़ी बहुत सूजन है। सूजन है। चलें ये अच्छी बात है। आज का इंटरव्यू हम आपके साथ, थैंक यू सो मच कि आप आई हैं और आप हमें इंटरव्यू दे रही हैं। और अपनी तरफ से कुछ और आप पेशेंट्स को कहना चाहेंगी कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करवाना चाहिए या नहीं, जी इसके बारे में? करवाना चाहिए, ऑपरेशन से बेहतर है ये। ऑपरेशन से बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। जी, तो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको रिपोर्ट ज़रूर शो करूँगी कि रिपोर्ट्स क्या कह रही थी और आज रिपोर्ट क्या कह रही हैं। देखिए, ये जो डेट है वो है 12/1/2021, यानी कि जनवरी 2021 में इन्होंने जो है ये रिपोर्ट्स डेफिनेटली ये स्कैनिंग करवाई थी। और उसमें अगर आप देखें तो इनका जो पेल्विस है उसमें इनको ये पता चला कि जी इनलार्ज बल्कि यूट्रस है, जो कि 11.0 7.9 इंटू 8.8 सेंटीमीटर का हो चुका है। और इसके अंदर जो रसोली है वो है 8.6 इंटू 7.9 सेंटीमीटर की। ये जो आप देख रहे हैं 8.6 7.9, बेसिकली ये एक ग्रेप फ्रूट का साइज़ है रसोली का। और यहाँ पर इनको ऑब्वियसली ये जनवरी में स्कैन करवा चुकी थी, और जनवरी के बाद जब ये मेरे पास आई हैं तो उस वक्त था क्या कहते हैं, अप्रैल था। अप्रैल में ये केस मेरे पास आया है, तो जनवरी से अप्रैल तक ये इसी कंडीशन में रही हैं। और इस बीच के दौरान इन्हें नहीं समझ में आ रहा था कि इन्हें ऑपरेशन करवाना चाहिए या क्या करना चाहिए। और उसके बाद फिर इन्हें जैसे मेरे बारे में पता चला, मेरे क्लिनिक के बारे में, तो इन्होंने मुझसे कंसल्ट किया। और आज जो मेरे पास रिपोर्ट है, यानी कि आप ये समझें कि मैंने इनकी जो ट्रीटमेंट की होगी ऑलमोस्ट, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इनको ट्रीट किया है क्या कहते हैं मई, और क्या कहना चाहिए, कौन सी डेट थी, अराउंड कोई जो इनका जो डाटा मेरे पास जो लिखा हुआ है, जब मेरे पास ये आई थी तो उस वक्त इन डेट थी जनवरी फरवरी अप्रैल में इनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट हुई है। और अप्रैल में ट्रीटमेंट स्टार्ट होने के बाद आप ये देखें ऑलमोस्ट अप्रैल और मई, ये 2 मंथ्स ट्रीटमेंट चली है। और उसके बाद फिर इनका जो स्कैन आया है उसमें मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसी किस्म का कोई नो यूट्राइन मास सीन, कोई रसोली नहीं आई है। इनफैक्ट अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह ने बहुत करम किया, इनका यूट्रस का साइज़ भी आप देखें तो 8.0 4.1 5.7, यानी कि अल्लाह का बहुत करम हुआ कि उस मेडिकेशन के थ्रू इनका यूट्रस का साइज़ भी जो है वो क्या कहते हैं काफ़ी हद तक श्रिंक हुआ है। ठीक है, स्टिल अभी इनका इन्फेक्शन है, उसको हम ट्रीट करेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रसोली ख़त्म हो गई है। तो इस वीडियो को जो बनाने का मकसद है वो ये है कि देखें इंसान जो है वो अपनी बीमारियों को लेके बहुत हद तक परेशान हो जाता है, बहुत सारे डिफरेंट डॉक्टर्स के पास घूमता है। तो अगर आपको आपके आसपास या आप ख़ुद इस बीमारी में मुब्तला हैं और आप ऑपरेटिव प्रोसीजर्स से भाग रही हैं, तो उसके लिए होम्योपैथी से बेस्ट ऑप्शन कोई नहीं हो सकता। बहुत सेफ़ तरीके से ये आपकी फिब्रॉइड को श्रिंक करती है। हाँ, मैं ये बात सही है कि थोड़ा सा टाइम लगता है जैसे इनको लगा, लेकिन देखें एक ग्रेप फ्रूट आप अपने हाथ में रखें और फिर आप उसको देखें कि उस जितना मांस अगर आपकी बॉडी के अंदर मौजूद है तो वो एकदम से नहीं निकल सकता, उसको बनने में साल लगते हैं। ठीक उसी तरह से उसको श्रिंक होने में भी उसको टाइम लगेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बहुत महीनों का सिलसिला नहीं चला, 1 to 2 मंथ्स के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इन्हें इस बीमारी से निजात दे दी। तो यहाँ पर मैं ये कहती चलूँगी कि ये आपकी भी ज़िम्मेदारी है कि आप इस वीडियो को आगे पास ऑन करें। और अब ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि इतने टाइम से जो मैं यूट्रस फिब्रॉइड के बारे में बात कर रही हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब काफ़ी इस मामले में कॉन्फिडेंट हो गई हूँ कि अगर आप ये ट्रीटमेंट लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से आई गारंटी यू कि अल्लाह चाहेगा तो आपका भी ये मसला इंशाल्लाह ताला आराम से हल हो जाएगा। आपने ऑनलाइन दवाई मंगवानी है या किसी भी तरीके से आप जो अपना एक फैसिलिटेशन चाह रही हैं, पाकिस्तान के किसी भी एरिया में है, इनफैक्ट वर्ल्ड वाइड अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं तो मैं स्क्रीन पर अपने नंबर्स ऑब्वियसली चला देती हूँ, आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर लें।
सदका जारिया समझ के इस वीडियो को आगे पास ऑन करें। और जो लोग बेचारे इस बीमारी में मुब्तला हैं उनकी लाइफ्स को इस चीज़ से ईज़िली निकालने में आपका भी हाथ हो सकता है। तो अपने रखिएगा ढेर सारा ख्याल। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं आती हूँ आपके सामने इसी तरह का कोई अच्छा सा बेहतरीन सा कंटेंट लेके। हमारे चैनल का मिशन यही है कि हम जो है वो लोगों की हेल्प कर सकें, ख़ास तौर पे फ़ीमेल्स की जो कि बहुत सारी डिफरेंट डिजीज़ का शिकार हैं और उसकी वजह से उनकी लाइफ स्टक हुई हुई हैं। तो कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है जो कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में उतारी हो और उसका इलाज ना उतारा हो। तो इंशाल्लाह ताला आपसे बात होगी फिर नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, ज़रूर इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अपना रखिए ढेर सारा ख्याल। फ़ी अमान अल्लाह।